हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम ओमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी हमारी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज। आज हमारे चर्चा का विषय बनने वाला है इस सीरीज के अंदर सारी ट्रिपल आईटीज के सबसे बेहतरीन ब्रांचेज जो हैं वो क्या है भैया? सीएससी, आईटी एंड ईसी। सीएससी और एआई भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ जगह पर होता है। तो ये अच्छे ब्रांचेस के कट ऑफ कहाँ तक जाते हैं इनके बारे में आपको ही जानना था। आपके कमेंट देखे थे, वहाँ से हमें आइडिया लगा कि इसके पीडीएफ की आपको ज़रूरत है कि सारे ट्रिपल आईटीज में जो ये अच्छी ब्रांचेस हैं उनको एक साथ आपको दे दिया जाए और आपको ये पता हो कि अगर आपकी 40,000 रैंक है, अगर आपकी 35,000 रैंक है, अगर आपकी इस तरीके से समझें कि 41,000 रैंक है, कुछ ऐसे रैंक्स के रेंज में आप आते हैं तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, है ना। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जो एससी, ओबीसी एंड एसटी बच्चे हैं या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो भैया समझ लीजिए कि लाख लाख के आसपास भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। लाख सवा लाख आपका रैंक आएगी तब भी आप यहाँ पर जा पाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये जन्नत जरूर है, बहुत शानदार है, बहुत सारी आईटीज से अच्छा ही है ना, बहुत सारी एनआईटीज तो क्या ही कहें, उससे तो बेहतर है ही है ये, ठीक है जी। लेकिन यहाँ जाने के लिए लगती है बहुत ही खास मेहनत। ये देखिए रैंक देख रहे हैं। अगर आप सीएससी में जाना चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू भैया 1000 रैंक से नीचे लाना पड़ेगा। इसी की बात कर लें तो भैया 3000 रैंक के नीचे लाना पड़ेगा, तब ही आप यहाँ पर जाने योग्य समझे जाएंगे, तभी आपका एडमिशन होने वाला। हाँ, प्लेसमेंट शानदार है, जानदार है, समझ गए बात को। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के बारे में, है ना। ये अच्छा कॉलेज है, शानदार कॉलेज है, बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फीस बहुत महंगी है यार, बहुत फीस लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन जो है जैक काउंसलिंग के थ्रू होती है, ठीक है। और जो पहले अभी हमने देखा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, इसका अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो इसके लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको अलग से जैक काउंसलिंग के अंदर आपको जाकर के एनरोल करना पड़ेगा। हाँ, एडमिशन जो है आपका जेईई मेंस के रैंक के थ्रू ही होने वाला है। थोड़ा महंगा कॉलेज है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ट्यूशन फीस जो होती है उसमें कुछ ना कुछ माफ़ी मिल जाती है। अगर फैमिली इनकम कम होती है, जैसे रेंज करता है कि भाई 1 लाख रुपए से कम है, तब तो भैया बहुत कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो इस तरीके से मतलब कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके आधार पर आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है। हाँ, लेकिन जिनका भैया ऐसा है कि फैमिली इनकम 6 लाख के पार रहेगा, 5 लाख के पार रहेगा, उनको तो भैया महंगा पड़ता है ये कॉलेज, एक्चुअली महंगा पड़ता है महंगा, आप कर कह सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सीएस के ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे एक तो सीएससी है ही है, इसके साथ देखना सीएस एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, मशीन लर्निंग होगा यहाँ पे। तो ये सब में रैंक्स देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बड़ी कैटेगरी वाइज इनको बताया गया है। तो मैंने इनसे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहे तो अगर देखेंगे तो आपको इज्जत से वहाँ समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इनके बारे में वीडियो बनी हुई है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे समझाया हो कि किस रैंक पर किस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर एक बोनस वाला काम भी होता है ना, बोनस के थ्रू भी आप आते हैं। अगर मान लीजिए आप दिल्ली रीजन के हैं तो आपको थोड़ा बोनस मिल जाता है बोर्ड वगैरह के नंबर परसेंटेज लगा करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप चाहेंगे आप इत्मीनान से फ़ोन पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगली बातचीत करते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ज़बरदस्त है भैया, है ना, इसकी भी वीडियो बन चुकी है। मेरे को लगा कि हाँ भैया ये ट्रिपल आईटी ऐसा है जिसमें फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के लिए कहा जाता है कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है ऐसा समझो, और बहुत ही सपोर्टिव है अपने जूनियर्स को लेकर के, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ के जो एलुमनाई हैं उनसे ही ये बात मुझे पता चली कि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अपने जूनियर्स को, ठीक है। तो जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत काम आता है यहाँ के बच्चों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने जिससे बात करी थी उनको भी फ़ायदा मिला था, तभी मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। देखते हैं भैया, अगर मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करूं तो ईसी यहाँ पर क्या होता है, एक होता है अंडर फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। ये क्या होता है कि आप मान लीजिए कि अब ऐसे समझो कि आप बीटेक करने जाते हो, है ना, तो बीटेक के साथ आप
आगे चाहते हैं एमटेक करना तो एमटेक भी कर सकते हैं, एमटेक के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। इसी कॉलेज से ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो इसमें अगर आप आते हैं इसी अंडर फ्लेक्सिबल प्रोग्राम के अंदर तो ये रैंक्स आपको लानी पड़ेंगी। ओपन के अंदर भैया जनरल रैंक जो जेई मेंस का है वो 10,000 रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से लेकर के नीचे जो कुछ भी लिखा गया है इन सब में ये इनकी अपनी कैटेगरी रैंकिंग्स हैं, कैटेगरी रैंकिंग्स हैं, ठीक है जी। कैटेगरी रैंकिंग समझते हो ना, 2 रैंकिंग आती है जिनके पास कैटेगरी होती है, ठीक है। जो बच्चा सिर्फ जनरल का होगा उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी के अंदर आता है तो एक तो उसकी जनरल रैंक आती है, दूसरी उसकी ओबीसी रैंक आती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अपनी ओबीसी रैंकिंग यहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है जी। इतनी बात ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। आईटी की अगर बात करें तो ये आपको 5,700 रैंक लानी पड़ेंगे। ईसी की बात करें नॉर्मल तो यहाँ पे देख लें 9,700 रैंक लाने पड़ेंगे। आईटी की बात करें यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडर फ्लेक्सिबल प्रोग्राम वाली कहानी नहीं है, यहाँ सिर्फ आप बीटेक करने जा रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ देख लेते हैं आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 5,500 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। ये जनरल के बच्चों के लिए है और गर्ल्स के लिए भैया फीमेल ओनली। यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कंसिडर किए जाएंगे। बाकी गर्ल्स के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। करीब करीब 10,000 रैंक से ऊपर ही का मामला यहाँ पे है हर जगह, ठीक है। ओके, बाकी कैटेगरी रैंकिंग यहाँ पे मेंशन है, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा। यूपी के बच्चों के लिए तो भैया बहुत ही शानदार वाला कॉलेज है, बहुत ही शानदार, क्योंकि उनका घर कहीं ना कहीं इलाहाबाद के आसपास ही पढ़ने वाला है ना, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होगी, तो उनके लिए तो अच्छा पड़ेगा ये। अगला क्या भैया, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ये भी अच्छा है, देख लेते हैं। अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 9,000 रैंक, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बिजनेस, हाँ देखो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस ये कोर्स का नाम है, 9,600 रैंक तक आएंगे। आईटी की बात करें तो 10,000 रैंक तक आप यहाँ पे आ पाएंगे। सीएस की क्लोजिंग रैंकिंग जो है वो 13,000 तक है। सीएस एंड एआई का भैया 8,000 है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला कौन सा है, ये रहा, ठीक है। एआई का ही ज़माना चल रहा है अब तो। चैट जीपीटी तो एक नाम आपने सुना है, ऐसे करके मैंने सुना कि करीब 1700-1800 एआई आ चुकी हैं, ठीक है। और वो नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके से आपको ये भी मिल जाएगा। तो इनके पीडीएफ आपको नीचे मिल रहे हैं, लिंक जाकर के कृपया देख लें। इनिशियल कुछ पर मैं चर्चा कर लेता हूं, जैसे ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जबरदस्त, शानदार भाई। इसके बारे में भी बच्चों ने कमेंट किया है कि इसके लिए वीडियो ले आइए, तो मैं लेकर के जरूर आने वाला हूँ, तो आप अगर टच में रहेंगे तो देख पाएंगे इनको भी, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, सीएससी की अगर मैं बात करूँ तो 6,763 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक की अगर बात करें तो 11,000 रैंक तक, 13,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा पाएंगे। मतलब कुल मिला के कहानी इतनी है कि अगर किसी बच्चे का 15,000, 16,000, 17,000 रैंक आती है तब भी वो ठीक ठाक ट्रिपल आईटी में वो जा पा रहा है। जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के बच्चों के लिए निश्चित रूप से थोड़ा फायदा मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा, एससी/एसटी में भी थोड़ा मिल जाता है। जो भी मेंशन है यहाँ पर कैटेगरी रैंकिंग होगी। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी जबलपुर में सीएससी की बात करें तो 13,000 रैंक लाना पड़ेगा। ईसीई की बात करें तो 20,000 और यहाँ पर मैकेनिकल की बात करें तो 42,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा पाते हैं। चलिए ये भी एक चीज़ आ चुकी है ना, इसलिए बता दिया कि भैया किसी को, बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर के लिए कमेंट कर रहे थे कि किस रैंक तक जा सकते हैं, तो हमने सोचा भैया एक चीज़ उनके लिए एक्स्ट्रा लगा देते हैं, बना देते हैं। आइए अगला देखते हैं भैया, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रैंक्स वगैरह आप देख लें, ठीक है। मैं इसको क्या क्या बार बार बताऊंगा, आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल आईटी पुणे की बात कर लें, देखो 15,000, 21,000 रैंक तक आपको ईसी दिखाई दे रही है, 26,000 रैंक तक ईसी दिख रही है। कहाँ पर भैया, ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर 20,000 सीएससी रैंक। अरे अच्छा है यार, ज़बरदस्त है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक बात और बता देता हूँ, अभी जो ट्रिपल आईटी पुरानी है, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भी अच्छी है, तो यहाँ तक तो चलो बात मान भी लेते हैं। इसके बाद की कुछ अभी ट्रिपल आईटी आपको मिलेंगी जो अब शायद आपने नाम भी कभी सुना होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि अभी स्टैब्लिश हुए कुछ साल हो चुके हैं, 3-4 साल किसी के हो चुके हैं, किसी के 7 साल की, किसी के गए करीब करीब 9 साल हो चुके हैं। तो ऐसे कॉलेजेस के में जाना भी अभी के लिए फ़ायदेमंद ही है आपके लिए, अगर आपको सीएससी या ईसी मिलता है, क्योंकि ज़माना इनका चल रहा है और ये प्लेसमेंट करवा ले जाएंगे। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में भैया ऑफ कैंपस बचता है। अगर आप सीखे रहेंगे, टैग अच्छा खासा रहेगा और एलुमनाई नेटवर्क थोड़ा अगर ठीक ठाक रहा तो काम बन जाता है, और नहीं तो एट द एंड ना भैया जाके पढ़ लेना, वहाँ पे कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना। इतना सीख जाओ कि शायद कॉलेज की कहीं से ज़रूरत ही ना पड़े प्लेसमेंट की, है ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई अब देखो, कह तो मैं भी रहा हूँ, कैंपस मैं भी गया था, लेकिन शुरू में मैं भी नहीं पढ़ रहा था,
सब लोग जगते हैं लास्ट में, जब आता है थर्ड ईयर फोर्थ तभी लोग जगते हैं, मतलब उससे पहले लोग जगना ही नहीं चाहते। जब लास्ट के कुछ दिन बचते हैं, कुछ महीने बचते हैं, उस बजाय इसके अगर आप शुरू से जग जाओ ना तो मतलब तोड़ फोड़ मचा दो। और सच ये है कि जो लोग जगे रहे वो फायदे में रहते ही रहते हैं। ठीक है, आइए अगली बातचीत करते हैं भैया। ट्रिपल आईटी हरियाणा वाले बच्चे, इनको देख लें एक बार। ठीक है, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक बार इनको देख लें भैया। हाईएस्ट रैंकिंग कहाँ तक जा रही है बस एक बार देख लें। तिरुचिरापल्ली की बात करूँ तो 35,000 रैंक तक आप यहाँ पे ईसी के अंदर जा सकते हैं, 25,000 तक सीएससी में जा सकते हैं। ठीक है, अब भाई इतने रैंक तक आपको अगर सीएससी मिल रहा है तो 30,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, अगली बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि क्या है ना, कई बार बच्चों को पता नहीं होता, और मान लीजिए कि लोअर जो एनआईटीज़ हैं वहाँ पे जाने के बजाय आपको कोई बेस्ट ट्रिपल आईटी मिल रहा है, वहाँ चले जाओ। ठीक है, तो ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। ओके, अगले ये क्या था भैया, ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब लिखा गया भैया, एक बार देख लेना। 40,000 रैंक तक पहुँच जा रहे हो भैया, 50,000 रैंक तक पहुँच जा रहे हो आप, समझ रहे हो। डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख रहे हो 35,000 रैंक तक आप पहुँच जा रहे हो। मतलब कहानी ठीक है आपके लिए ये, है ना। जिनकी रैंक्स उतनी अच्छी नहीं उनके लिए की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी ऑब्वियसली अच्छी है वो थोड़े समझ रहे हो ना, समझदार बालक होंगे तो कर ले जाएंगे। देख लें एक बार। ठीक है, 52 तक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कुछ स्पेशलाइजेशन के साथ है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भैया 50,000 रैंक तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे 50,000 रैंक वाली ही लिमिट दिख रही है, यहाँ पे तो 35,000 32,000 है। ठीक है, चलिए ये आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आपको जानना ये ज़रूरी है कि कौन कौन से हैं। कई बार बच्चों का नाम तक पता नहीं होते हैं, कैसे पता होंगे यार, इतने कॉलेज हैं, है ना। तो एक बार कृपया यहाँ से देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार कृपया इत्मीनान से इस पीडीएफ को देख लेना, देख लो किस रेंज तक आप यहाँ पर आ पाते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।